नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छी फॉल भी देख ली है। तो अभी मैं रेफर कर रहा हूँ ये बुक, हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ऑफ ट्रेडर, 1940 में जॉर्ज बेयर्स ने लिखी थी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो ये एक अच्छी किताब है। इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स लिख के रखे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। पर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला रूल, मरकरी रेट्रोग्रेड passes ओवर द सन। इन्होंने साफ लिखा है, दिस केस अकर्स फ्रीक्वेंटली, द इफेक्ट इज चेंज इन ट्रेंड। इन्होंने बोला है द इफेक्ट होता है चेंज इन ट्रेंड। द प्लेनेट मस्ट बी रेट्रोग्रेड एंड नॉट डायरेक्ट इन ऑर्डर टू गिव द इफेक्ट। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड चल ही रहा है, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। और ये बोल रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंटली होता है और ये चेंज इन ट्रेंड लाता है। और कुछ एग्जांपल्स उन्होंने 1940 के दिए हैं। क्या ये रूल अभी भी चलता है? तो इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर टाइमिंग सॉल्यूशन पे। यहाँ पे हमने लगा के रखा है मरकरी कंजंक्ट रेट्रोग्रेड मरकरी। मरकरी कंजंक्शन ये 6 बार होता है फिनोमेनन, पर रेट्रोग्रेड के साथ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम इधर हुआ था, 3 दिन से छोटी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन के एक अच्छा डाउन ट्रेंड चालू हुआ। ट्रेंड देखिए दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, एकदम अप साइड या डाउन साइड में। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड, और साइडवेज है तो एक ट्रेंडिंग मूव आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंड चल रहा था, डोजी कैंडल बनी, 3 दिन में अच्छी फॉल है, लोअर लोज बने मार्केट के। वापस इधर आया, इसके बाद मार्केट ने बॉटम आउट कर दिया और एक अच्छा अप मूव भी दिया। तो बेसिकली ये रूल बहुत ही अच्छा काम करता है, तो हमें कल के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रूल 7 तारीख को आया है, जो कि विच इज़ ऑन यू नो वीकेंड। तो हम फ्राइडे का रेंज ले सकते हैं कि फ्राइडे का जो हाई है हमारा निफ्टी का, वो है अराउंड 18,066 के ऊपर। बेसिकली 18,066 एक इंपॉर्टेंट गैन लेवल भी है। उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, अभी लास्ट कुछ दिनों से मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, एक रेंज के अंदर चल रहा है, वो रेंज ब्रेकआउट होगी और उसके बाद एक अच्छी अपमूव आ सकती है। या फिर अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो फिर 17,576 और 17,225 तक भी हम जा सकते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटीज ओपन कर रखिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो होता है प्लानिटरी स्पीड। तो ये मून का प्लानिटरी स्पीड आप देखेंगे 11.87 8 और 9 को हो रहा है, तो ये भी हो रहा है। और ये जब भी होता है तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हमने देखी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रो फिनोमिनन है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देख रहे हैं वो है ये फुल मून और न्यू मून, पूर्णिमा अमावस्या। यहाँ पे भी आपको अच्छे ट्रेंड चेंज मिलते हैं, पर अगर इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स और भी आ जाएं तो इट एड्स मोर वैल्यू। तो यहाँ पे फुल मून भी हो रहा है, तो पूर्णिमा अमावस्या का फर्क पड़ेगा ही, प्लस रेट्रोग्रेड मरकरी और मून डिक्लिनेशन। तो ये बहुत सारी 3-4 एस्ट्रो फिनोमिनन्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डे हो जाता है। तो 18066 के ऊपर ही आप तेजी करें, अच्छी आपको मिल सकती है। अभी मार्केट वहां से है, पर मोस्टली लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट्स हमें गैप अप मिलना चाहिए 100 से 150 पॉइंट्स का। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या वो गैप सस्टेन करेगा, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है गैप अप होता है फिर इमीडिएटली भर देता है। तो आप 15 मिनट्स का हाई एंड लो देख लेना। अगर 15 मिनट्स का लो कटा तो वो गैप भरने जाएगा, नहीं कटा तो इस बार ये गैप भरेगा नहीं और ऊपर की साइड चलेगा। अब हम नॉर्मल अपना इधर आ जाते हैं। नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस तो हमने एक टाइम साइकिल्स देख ली है। उसके अलावा 11th एंड 13 भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो एज पर द टाइम में वो वीडियोस बना के आपको बता दूंगा। पर अभी सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी आपके एग्जैक्टली ट्रिपल बॉटम बना रहा है, फर्स्ट डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, 50% पॉइंट जो गैन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, वापस उधर आके बाउंस बैक किया है। अब देखिए 3 बार इधर हिट हो गया, चौथी बार ये नहीं रुकेगा, चौथी बार आएगा तो ये फिर 17,550 आ ही जाएगा। क्योंकि अगर 3 टाइम्स कोई चीज रुक गई है तो ट्रिपल बॉटम तक होता है, फोर्थ टाइम नहीं रुकता है। तो इस टाइम अगर कल इसने गैप को सस्टेन नहीं किया तो फिर ये ब्रेक करके 17,550 तक आ जाएगा। अगर होल्ड किया तो 18,085, 18,066 से 18,055 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अभी 20, 50 और 100 के भी नीचे क्लोज हो गया। लास्ट टाइम भी 100 के नीचे क्लोज हुआ था, अगले दिन ही इसने ब्रेक किया था। तो इस टाइम भी देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, नहीं कर पाया तो फिर डाउन साइड 750 और 17,257 तक ओपन है। दोनों प्रोबेबिलिटीज ओपन रखिए, एक साइडेड ट्रेड लेके बायस ट्रेड नहीं लीजिए। जैसे 18,066 जो 30 SMA जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलो करते हैं गैन स्टडीज में, तो यहाँ पे भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इसको ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, फिर ये मूव होगा 200 तक और फिर 357 तक।
और इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीकली में भी निफ्टी ने इनसाइड बार पैटर्न बनाया है। देखिए ना, पिछले वीक का हाई एंड लो ब्रेक कर पाया। डेली में बनाया था जो यहाँ पे, तो उसका हमने सारे टारगेट्स हमारे हो गए हैं। अभी वीकली में चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली तेजी होगी 18251 के ऊपर, मंदी होगी 17795 के नीचे, जो इस वीक का हाई एंड लो है। और टारगेट्स हमारे 480, 0708, 936 ऑन अपसाइड, और डाउन साइड में 567, 359 और 111। ये निफ्टी का हो गया है। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार नहीं बनाई है। और वीकली में वापस देखिए एक 3% का फॉल, देन 3% का राइज, इस वीक ऑल्सो 2% का फॉल हो ही चुका है। तो ये बिल्कुल एक साइडवेज जोन में है। मतलब ये देखिए एक इस बड़ी कैंडल के अंदर ही है। तो बेसिकली अगर 43614 और 41597, ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में मतलब ये घूमता रहेगा। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो आपको लगभग ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स तक की अपसाइड या डाउनसाइड मिल जाएगा। लेवल्स हम अपडेट करते रहेंगे, पर एक बड़ा व्यू है। और इनसाइड बार जो इसने बनाया था उसके सारे टारगेट्स इसने कर ही दिए हैं। और बैंक निफ्टी का भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब आपको देखना है कि अगर अपमूव आता है तो इसको सबसे पहले जो एक लेवल क्रॉस करना है वो ये रहा, विच इज 42573। ये जो मूव है इसका 50%, 42573 इस बार ब्रेक हुआ तो फिर ये 43578 तक आराम से जा सकता है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए, 40 जब तक उसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइज। कल अगर गैप अप होता है और 42573 पे नहीं ब्रेक कर पाया तो वापस ये नीचे आ सकता है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो वापस इसने 50 डे को ब्रेक किया है, और 100 डे है हमारा 41159 के ऊपर। अब देखते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए पिछला रेजिस्टेंस, ये जो पिछले टॉप्स थे बैंक निफ्टी के, यहाँ पे था एक टॉप, यहाँ पे एक टॉप, तो वो 41861 के आसपास ही देखिए, वहीं पे इसने बाउंस बैक किया है वापस थर्ड टाइम। तो अब ये लेवल होल्ड करता है तो वापस हम 42 जैसे 573 और 43041 लेवल्स की तरफ जाएंगे। और अगर हम 30 SMA की तरफ देखें तो वापस इसने एग्जैक्टली 30 SMA के आसपास ही सपोर्ट लिया है। तो 42,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पर इस डाउन ट्रेंड से निकलने के लिए 42,573 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो और हम सप्लाई एंड डिमांड फोrecast भी देख लेते हैं। सप्लाई एंड डिमांड पे देखिए ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन भी आ रही है इसी साइड, और 41,569, 42,573 से 709, इसके ऊपर फिर ये टारगेट्स हमारे बन जाएंगे। निफ्टी का सप्लाई एंड डिमांड भी निकाल देता हूँ। तो इस तरह से मतलब एस्ट्रो डेट्स इतनी सारी हैं, तो बहुत ही यू हैव टू बी ऑन योर एट योर बेस्ट, बिकॉज बहुत ही अच्छे मूव मिल सकते हैं और एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे मार्केट के अंदर। ये निफ्टी का आ गया है सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट भी। तो ये आप देखिए 17774 वापस ट्रिपल बॉटम, डाउन साइड ट्रेंड लाइन भी है, ऊपर में 18065 वापस आ गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी के ट्रेंड डिसेंडिंग लेवल फॉर दिस वीक। हमने ये रखा है 17995, ये हमारे टारगेट अपसाइड के, ये डाउन साइड के। इस लेवल के ऊपर 5-10 मिनट मार्केट को सस्टेन होने दीजिए और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी के लिए मैंने रखा है 42490, ये मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज है। 108 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रखिए, इस ट्रेड पे लेते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। तो अभी हमने देख लिया है कि किस टाइप से मार्केट का मूव हो सकते हैं, सारे सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं। 9th का एस्ट्रो डेट है, 11-13 इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स, एस्ट्रो एंड गैन डेट्स का भी कॉम्बिनेशन है उधर। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। 13th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल का 15 मिनट्स का हाई एंड लो गैप फिल करता है कि नहीं, वो डिसाइड करके मार्केट का नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। लेवल्स हमने दे दिए हैं। अब आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने ट्रेड प्लान में डालिए। एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, स्टे डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच।